गायें सुबह होते ही अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए गौशाले की तरफ दौड़ पड़ी। गौशाले की तरफ दौड़ पड़ी। क्वेश्चन है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद में सोए हुए बालक, प्रथम पद में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को माँ यशोदा द्वारा दुलार भरे कोमल स्वर में भोर होने की कई प्रमाण दिया जाता है। भोर होने की कई प्रमाण दिया जाता है। भोर होने की कई प्रमाण दिया जाता है। जैसे कमल के फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, चंद्रमा का मलिन होना, गाय को रंभाना, इन्हीं सब शब्दों के साथ श्री कृष्ण को जगाया जाता है। कहता है कि कछु खात कछु धरती गिरावत, छवि निरखत नंद रानिया। इसका भाव स्पष्ट करना है। देखो, इस पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा द्वारा माखन मिश्री दूध मलाई लाया जाता है उनको खिलाने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर भी गिराते हैं। बच्चे लोग खाता तो गिरवे नहीं करेगा। अब बच्चे लोग खाकर गिराता है और उसे उनकी माँ देखती है, माँ यशोदा और उनके पिता नंद बाबा, तो अपने बच्चे की छवि को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसी के लिए बोला गया कछु खात कछु धरती गिरावत और छवि निरखत नंद रानिया, यानी नंद की रानी, नंद की कन्या उनके छवि को देखते हैं कि मेरा बच्चा किस तरह से खाता है और किस तरह से गिराता है। ठीक है, दू में कह रहा है कि भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांग जुठनिया। अब देखो, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांग सुर जुठनिया, यानी नंद बाबा, ध्यान से सुनिएगा, बातें मत करिए। नंद बाबा भोजन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, और भोजन कराने के बाद बच्चा जो है अपने पिताजी को भी कुछ खिला देता है। तो पिताजी ने उनको खाने के बाद हाथ को धोते हैं, उन्हें आचमन, जो अचाना हम लोग बोलते हैं ना, तो वो ये आचमन, तो वो आचमन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वही आचमन को, यानी वही जूठा को, हाथ धोने वाला जो हुआ, वही जूठा को सूरदास मांगते हैं कि अब वो जूठन खाकर भवसागर को पार कर जाऊंगा और मेरा बिगड़े हुए दुर्दशा का समाप्त हो जाएगा। यानी भगवान कृष्ण का
भोजन मांगते हैं कौन? सूरदास। ठीक है। फिर कहता है कि आपुन खात नंदमुख नापत सो छवि कहत न बनिया। इसका मतलब हुआ कि अपने खा रहे हैं और नंदमुख नापत यानी उनके पिताजी नंद है उसके मुंह में ना खिलाते हैं, और ये छवि को देखकर उनकी नंद की कन्या जो है अपने आप में कहती है खुश हो जाती है। यानी बच्चे कितने प्यारे हैं जो खुद खा रहे हैं और पिताजी को भी खिला रहे हैं और पूरे मुंह में लगा रहे हैं, है ना। ये आपका रहा, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो। कछु खात कछु धरती गिरावत छवि निरखती नंदरानिया। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास जी, डायरेक्ट लिखो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास जी, व्याख्या नहीं है न तो लिखाते, टेंशन नहीं लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास जी बालक कृष्ण के खाने के ढंग का, बालक कृष्ण के खाने के ढंग का, बालक कृष्ण के खाने के ढंग का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है, बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है। यह पद ब्रज शैली में, यह पद ब्रज शैली में लिखा गया है, यह पद ब्रज शैली में लिखा गया है, यह पद ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस की, इसमें वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है, इसमें वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। क्वेश्चन लिख लिए ना। भोजन करी नंद आचमन लियो मांग सूरज उठनिया, लिखे। इस पद में बताया गया है कि, इस पद में बताया गया है कि, इस पद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के बाद जो आचमन करते हैं, जो आचमन करते हैं, जो आचमन करते हैं, सूरदास उसी आचमन को, भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के बाद आचमन करते हैं, सूरदास उसी आचमन को, सूरदास उसी आचमन को मांगते हैं, उसी आचमन को मांगते हैं। अचानक उसी आचमन को मांगते हैं। यह भी ब्रज शैली में लिखा गया है, यह भी ब्रज शैली में लिखा गया है, ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है आपुन खात नंदमुख नाबत सो छवि कहत न बनिया। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद में सूरदास जी, सूरदास जी बालक कृष्ण के, बालक कृष्ण के
बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन करते हैं। बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन करते हैं। बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कृष्ण कुछ खा रहे हैं, और कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, पिताजी उनका, और कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, और कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। ये छवि देखकर माँ खुशी से झूम उठती है। ये छवि देखकर माँ खुशी से झूम उठती है। ये छवि देखकर माँ खुशी से झूम उठती है। क्वेश्चन है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? लिखो इसका आंसर। कृष्ण खाते समय, कृष्ण खाते समय, कृष्ण खाते समय, कृष्ण खाते समय अपने बाल व्यवहार से, अपने बाल व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। अपने बाल व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। अपने बाल व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। वे कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिराते हैं। वे कुछ भोजन खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। उनके पात्र में, उनके पात्र में, उनके पात्र में दूध, माखन, मिश्री, मलाई और दही है। दूध, माखन, मिश्री, मलाई और दही है। दूध, माखन, मिश्री, मलाई और दही है, और दही है। वे दोनों बैठकर, वे दोनों बैठकर, वे दोनों बैठकर अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं। अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं।